नादरीन, आप कैमरे में देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं हमाद कारी साहब। ये चन्योट जो कारोबारी अफराद का एक बड़ा मशहूर शहर है। चन्योट के जो मैंने शेख तो सुने थे कि चन्योटी जो शेख होते हैं वो बहुत अच्छे कारोबारी होते हैं, उनके बच्चे भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। मेरी इनके साथ मुलाकात रूस के एक शहर में बहुत साल पहले हुई थी। फिलहाल हम बात करते हैं हमाद कारी साहब की। ये वहाँ पैदा हुए, इन्होंने वहीं तालीम हासिल की और गालबन ये कोई 15-18 साल से लाहौर में आ गए। लाहौर में आकर इन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आज के दौर के हिसाब से आईटी से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर पूरी अपनी तवज्जो दी और आजकल ये सॉफ्टवेयर्स मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम इनसे बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन जो है वो कोई मजाक नहीं होता। ये एक मसलन कौम की तकदीर का एक फ़ैसला होता है कि लोग किसको वोट देंगे, कौन हुकूमत करेगा। तो हम इनसे पूछते हैं, हमारा किसी भी सियासी जमात के हक़ में या मुखालफत में बिल्कुल इंटरव्यू नहीं है। हम आम एक जो कारोबारी आदमी है उससे हम ये पूछना चाहते हैं कि इस वक्त जो इंतखाबात होंगे 8 तारीख को, उसके क्या नताइज होंगे और उसके बाद कारोबारी जो कम्युनिटी है और एक आम आदमी जिसको आटा, घी और चीनी और चंद मसालों के अलावा उसकी कोई दुनिया नहीं है, तो ये कैसे किस करवट ये ऊँट बैठेगा। जनाब हमाद कारी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हमाद कारी साहब, हमें ये बताएं कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं, इसके बारे में आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी दुनिया इस वक्त वॉच कर रही है। जी, आसिफ साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम निकाला, आपने हमारा प्रेमिसेस विज़िट किया। देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम उसको डेफ़िनेटली मद्देनज़र रखेंगे कि जो 8 फरवरी को आम इंतख़ाबात हो रहे हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहले हमने जो हमारा एक ऐसा तबका है, जिनके लिए इस वक़्त खाना-पीना, अपने बिल्स, अपने ड्यूज़ पे करना, वो बहुत इंतहाई मुश्किल हुआ हुआ है। तो हम चाहेंगे कि कोई भी ऐसी हुकूमत जो भी आ रही है, चाहे वो किसी भी, क्योंकि हम स्पेसिफ़िक किसी जमात को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो भी हुकूमत आए उसको सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए कि आम लोगों के लिए वो क्या करेगी। जिसमें सबसे पहले तो हमारे लिए आजकल देखा जाए कि आटा, चीनी और इनकी प्राइसेस कितनी हाई हो चुकी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमत आए या जो भी आए, वो सबसे पहले इस चीज़ पे तवज्जो दे कि लोगों को सबसे पहले बुनियादी सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। जिसके अंदर सबसे पहले आटा, घी, चीनी ये आते हैं, देन उनके यूटिलिटी बिल्स आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस के उनके बिल्स हैं, जो आजकल जिनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई हैं। तो अगर इस चीज़ को कवर अप करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही, तो डेफ़िनिटली वो एक अपना जो भी नुमाइंदा सेलेक्ट करेंगे या जो भी पार्टी आती है, उनके लिए ये इंतहाई एक अच्छा इक़दाम होगा कि अगर वो इन फ्यूचर आते साथ सबसे पहले इन चीज़ों पे फ़ोकस करें। तो ये मेरा मानना है कि इनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे इस चीज़ को देखना चाहिए। जी, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। हमारे सवाल के जवाब में हम जी। ये पूछना चाहते हैं कि जो कोई भी हुकूमत आएगी, जिस हुँ, तरह हुँ। के अभी पाकिस्तान में एक शोर गोगा, हुँ, हुँ। एक इसको कहते हैं हाई, एक वॉइस जो चल रही है हुँ, हाईली हुँ। हुँ, हुँ। अनाउंस जिसे कहते हैं, हुँ, हाईली हुँ। अनाउंस्ड, कि मियाँ बरादरान या जी। जो भी इस तरह के ये हुकूमत में आ रहे हैं, हुँ, हुँ। क्या ये लोहे का चना साबित होगी ये हुकूमत करना, या ये बड़ा आसान होगा कि इनके लिए आगे क्या होगा? देखिए, मुश्किलात जो हैं वो तो डेफ़िनेटली इस वक़्त पाकिस्तान में जो भी पार्टी आएगी उसको फ़ेस करना पड़ेंगी। लेकिन अगर वो देखिए, अगर हम देखें तो लाइक अगर मियाँ बरादरान आते हैं तो इनके पास एक्सपीरियंस है, ये अच्छे लाइक काम करने वाले हैं। तो अगर तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर ये एक अच्छी टीम डेवलप करते हैं और उसको देखिए, जो भी टीम आएगी डेफ़िनेट उसको सबसे पहले गरीब आदमी का सोचना चाहिए एज़ पर मी। लाइक मेरा ये सजेशन है कि उसको इनके बारे में सोचना चाहिए और जो भी नुमाइंदा सेलेक्ट होता है, तो डेफ़िनेटली अवाम इस चीज़ का फ़ैसला करेगी 8 फरवरी को। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी आएगा उसको सबसे पहले अपने हलके को, अपने एरिया को, अपने इलाके को देखना चाहिए कि वो वहाँ पे किस नौइयत के काम करेंगे। जी, हम आगे आपसे हम ये पूछना चाहते हैं जी, जी। कि जो पाकिस्तान में कारोबारी अफ़राद हैं, हुँ, हुँ। कंपनियाँ हैं, हुँ, हुँ।
जिनका इंटरनेशनली एक रिलेशनशिप डेवलप हो चुका हुआ है आईटी के दौर में, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये माजी में जो टैक्सेशन और आईएमएफ से पैसे लेना और अवाम के ऊपर हर रोज गैस, बिजली, पेट्रोल, ये जो अवाम की जो चितरौल हो रही है आए रोज, अभी गुज़श्ता 24 घंटों में ये सब कुछ हो चुका। गैस भी बढ़ गई बहुत ज्यादा, बिल्कुल, पेट्रोल भी बढ़ गया, बिजली भी बढ़ गई। अब ये कब तक ये बढ़ाते रहेंगे आप लोग, और बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इसको कब तक सहारा देगी ये सारे सेटअप को? अच्छा देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर तो जो भी गवर्नमेंट आए, वो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग ये है कि वो बिज़नेस कम्युनिटी को इतना सपोर्ट करे, लाइक इन दैट सेंस कि सबसे पहले जो बाहर हमारे क्लाइंट्स के साथ हमारे रिलेशंस हैं, ठीक है? अब उसको देखने के लिए हमें अपना बैंकिंग सेक्टर जो है वो सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमारे बाहर से रेमिटेंस आती हैं, उसके ऊपर हमें टैक्स रिलीफ देना चाहिए। सेकंड, हमारा जो आईटी सेक्टर है इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने नेबर कंट्रीज को देखते हैं तो वहाँ पे आईटी सेक्टर में बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट हमें यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर या स्पेसिफिक किसी भी बिजनेस के अंदर हमें ये फैसिलिटीज देते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, वो बूस्ट होगी, क्योंकि आजकल जो फ्यूचर है वो आईटी का है और आईटी में हमें हमारी गवर्नमेंट की जो भी पार्टी आती है उसकी सपोर्ट चाहिए। अगर वो मैक्सिमम इस पे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वी कैन डिलीवर, और हम बहुत अच्छा आगे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि हमारे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिसमें हमें अगर रिलीफ दिया जाए स्पेसिफिक बिजनेस कम्युनिटी को, जिसमें टैक्स में रिलीफ देना चाहिए, हमारे बैंकिंग सेक्टर में हमें उस चीज़ पे रिलीफ देना चाहिए। अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट हमारे लिए करती है तो इंशाल्लाह हम बिजनेस में बहुत अच्छा बूम ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथ थे हमाद कारी साहब। इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है आप ज़रूर सुने, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक बहुत यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।